नमस्कार दोस्तों, आपको जब सर दर्द होता है तो पहले तो आप सहन करते हो 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, लेकिन वो जब हद से आगे बढ़ जाता है दर्द, तब आप उसका दवाई लेते हो। आप उसके लिए कुछ टैबलेट लेते हो, कैप्सूल लेते हो और धीरे धीरे सोचने की कोशिश करते हो कि ये मेरे को सर दर्द आया कहाँ से। ठीक है, बस दोस्तों, आज का विषय कुछ ऐसा ही है। कपड़ों का व्यापार, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, न पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ एक चीज की, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। आप लॉजिक से सोचोगे, शांति से सोचोगे, आप कामयाब होंगे। ये मैं बताता रहता हूँ। लेकिन ये कपड़ों के व्यापार में सर दर्द जैसी बीमार कौन हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो सर दर्द समान तकलीफ देती है? वो है स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, मैं यहां से बोलता हूँ, हमारे पास 14 किस्म की साड़ी की वैरायटीज है, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल फिटिंग की कुर्तियां हैं, सूट्स हैं, दुपट्टा है, पेटीकोट्स है, ब्लाउज पीस है, रेडी टू वेयर ब्लाउज है। ये सब मैं बताता रहता हूँ और आकर्षक कीमत भी है, क्वालिटी भी बहुत उम्दा है। मेरा तो ये स्वभाव है, जब मैं कोई स्टेशनरी की दुकान में एक रिफिल लेने जाता हूँ ना मेरी बॉल पेन की, तब उसके शोकेस में पड़ी हुई अनगिनत बॉल पेन्स देखता हूँ, स्केल देखता हूँ, रबर देखता हूँ, मेरे मुंह में पानी आता है। और किफायती दाम में है, अच्छी क्वालिटी है, तो मैं परचेज करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन घर पे आता हूँ तो पता चलता है कि मेरे कबर्ड में ऑलरेडी 4 बॉल पेन पड़ी है, ये दूसरी 2 आ गई। आप समझे ना? बस यही चीज है। पहली चीज तो ये कि आप डेड स्टॉक कैसे रिड्यूस करेंगे और कैसे उसे मैनेज करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है, सीजन में हमारी जो कैलकुलेशंस होती है, हमारी जो गणितरी होती है, उसके प्रकार हम उसके प्लानिंग के मुताबिक हम परचेस करते हैं। लेकिन हमारा जो सोचने का तरीका था कि हम ये इस प्रकार बेचेंगे, ये सब हमने चीज की थी, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि उसके मुताबिक वो बिका नहीं, एक नहीं तो दूसरे कारण से। जैसे मैं आपको बोलूं ना, 2 साल 3 साल पहले ऐसा था, सब कपड़ों के व्यापारी ने बहुत सा स्टॉक परचेज कर लिया था क्योंकि सीजन आई थी और सब खरीदने वाले हैं, ऐसा उनका प्लानिंग और कैलकुलेशन था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी आने के कारण कुछ बिका ही नहीं, ये स्टॉक हो गया ना। ऐसी आकस्मिक चीजें भी आती है कि ये स्टॉक हो गया है। अभी इसको ऐसी कोरोना तो न तो कस्टमर का उसमें कुछ हाथ है या जवाबदारी है, न आपकी है, न केसरिया की है, न किसी की है। ये तो कुदरती तकलीफ थी जिसके कारण हम सब बंधे हुए थे। तो इसका हल कैसे निकालोगे? बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, परचेजिंग आप सोच समझ के कैसे करोगे। पहले तो ये आता है एडवांस प्लानिंग। अभी सपोजिंग आप ये हफ्ते में, आज 2 अक्टूबर है, आज मैं वीडियो दे रहा हूं और आज से बस महीने भर में दिवाली है, बरोबर है ना? तो ये महीने भर में आप क्या परचेस करोगे, कितना परचेस करोगे और कैसे बेचोगे, ये प्लानिंग आप करके रखिए। कुछ नया इनोवेटिव करने की सोचें और लिख दें और इस पे काम करें। दूसरी चीज ये है, आप कपड़ा खरीदोगे कहां से? आप पिछले 4-5 साल से कपड़ों के व्यापार में हो तो आपने ये गतिविधि देखी होगी कि आपके काउंटर पे, आपके सेल्स आउटलेट पे कौन सी चीज कहां से खरीदी हुई है जो जल्दी बिकती है। तब आप एक कैलकुलेशन लगाओगे, तब पता चलेगा गुजरात, सूरत का कपड़ा ज्यादा चलता है और सूरत में भी केसरिया का कपड़ा कस्टमर ज्यादा पसंद करते हैं और परचेज करते हैं, बरोबर है ना? बस यही चीज पे आप गौर फरमाइए और परचेजेस वहां से करने का है, ऐसा प्लान कीजिए। और साथ में
ये भी दिमाग में रखिए कि आपने जो साड़ियां खरीदी वो केसरिया से ज्यादा बिकी, लेकिन जो सूट्स थे वो XYZ या ABC दुकान से परचेज की तो ज्यादा चली। तो उस प्रकार का प्लानिंग कर दीजिए कि आप कहां से परचेज करोगे। तीसरी चीज आती है, आप जो भी व्यापार कर रहे हो आप उसके कॉस्टिंग पे गौर फरमाइए। प्लानिंग कर लिया, परचेजिंग कर लिया, अभी वो चीज कितने रुपए में बेचोगे? पैसा तो मेरे को भी बनाना है, आपको भी बनाना है, हर किसी को बनाना है, क्योंकि हम व्यापार लेके बैठे हैं दोस्तों, चैरिटी लेके नहीं बैठे हैं। तो हम मार्केट में हैं, हमको नाम भी चाहिए, दाम भी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, बरोबर है ना। तो दोस्तों आप कॉस्टिंग पे गौर फरमाइए। आप कस्टमर, आपके एरिया में जो कस्टमर आते हैं ना, उसका परचेजिंग पैटर्न क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कितने रुपए तक परचेज करेंगे, कौन सी चीज कितना दाम पूछते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, कैसे आपको डिस्काउंट की ऑफर पूछते हैं, ये सब समझ के आप प्राइसिंग रखिए। एक यहाँ पे भाई होने के नाते आपसे एक राय देना चाहता था। दोस्तों मुनाफा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आज की 21वीं सदी, वो सदी में कैसी सोच होनी चाहिए पता है? आप जो भी पैसा लेके मार्केट में बैठे हो ना, जितना भी पैसा है, 5 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, अभी वो पैसे में आप जल्दी से जल्दी ज्यादा मुनाफा कमाए और 15 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका सीधा 18 लाख, मतलब 3 लाख ज्यादा आ जाए, ऐसा कैलकुलेशन करते हो। वेरी गुड, ये भी बात गलत नहीं है, लेकिन बात ये आती है कि आज 21वीं सदी में ये सोचने का है कि हमने जो 15 लाख कमाए हैं ना, हो सकता है अभी ये वक्त 15 का 18 या 15 का 16 लाख नहीं देगा, 15 का 15 ही रहेगा, 15 का 15 50 रहेगा। तो लेकिन प्लस पॉइंट इसमें यह है, कम मुनाफा हुआ है ना 2-3 2.5 लाख का, नो प्रॉब्लम। आप ये सोचो पॉजिटिव कि ये 15 लाख जो मैंने डाले थे वो सब के सब तो निकल आए ना बाहर, तो उसका रोल घुमाइए। आप समझे ना, ये रोल घुमाने से क्या है कि आज के जमाने में जब लक्ष्मी जी वैसे तो चंचल है ही, लेकिन ये लक्ष्मी जी आपका 15 लाख लगाया है बैंक से ब्याज लेके, तो वो 15 लाख आप घुमाते 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 कभी 15 का 16 लाख कर दिया, 15 का 18 लाख कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा। और आपका नई, जैसे 15 लाख आ गए, आप केसरिया से नई स्टॉक उठा के लेके आए, उसको फिर बेच दिया। ऐसे जब रोल घुमाओगे ना, तो क्या होगा, आपका प्रगति और उन्नति साफ आपको भी दिखेगी। दूसरा आता है, आप अपने रिटेल आउटलेट पे कपड़ा कैसे डिस्प्ले करोगे। एकदम साफ सुथरा आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास की शोरूम है, उसमें आकर्षक दिवाली पे कौन सी चलेगी, नवरात्रि पे कौन सी चलेगी, गणेश उत्सव पे कौन सी चलेगी, ये सब उत्सव को ध्यान में रखते रखते, सपोजिंग आपकी एरिया में पंडेरी साड़ियां ज्यादा चलती है, उसका डिस्प्ले करो, मॉडल्स को पहना के शोरूम में खड़ा कीजिए क्लास में। फिर लहरियां चलती है, बांधनी चलती है, वो सब रखो। ये हो गया। डिस्प्ले कैसे रखते हो, आकर्षक रखो, तो राह में चलते चलते कस्टमर आकर्षित होकर आपके शॉप में आएंगे। तीसरी बात आती है, एक चीज ध्यान दें, हमेशा आप पहले दिन से बिजनेस कर रहे हो, इतने सालों से कर रहे हो, लेकिन एक आदत आपने अगर नहीं डाली है तो आज से डाल दो। हर रोज सुबह देखो कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है। आपको लगता है कि आपका एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, फॉर एग्जांपल मिस्टर यादव, वो यादव साहब को है ना, आप बुलाओ अपनी केबिन में और उसको बोलो कि भाई देख ये साड़ी इतना स्टॉक है, वो लिक्विडेट करो, उसको डिस्पोज ऑफ करो, उसको सेल करो। और हो सकता है आपका ध्यान गया कि उसमें से कई साड़ी ऐसी है जो धक्का देने से भी बिकती नहीं है,
ये आपको पता है क्योंकि आप सबसे नंबर 1 पे है। तो आप यादव जी को, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को इतना इशारा कर दीजिए, ये कोई साड़ी जो पसंद करता है या इसको देखने की दूसरी बार ख्वाहिश रखता है, तो उसको है ना 2% डिस्काउंट देके फेंक दो। आप समझे ना, इससे क्या होगा, अपना डेड स्टॉक रहेगा नहीं, ये एक फायदा होगा, आपका स्टॉक पड़ा नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट आता है, आप जो साड़ियां और जो ड्रेस मटेरियल स्लो चलता है ना, उससे 2 दिमाग में रखिए। एक तो ये स्लो मूविंग को धक्का देके सेल करो, जैसे अगले पॉइंट में मैंने बताया एक। और यही चीज का दूसरा ये है, आप अपनी डायरी में नोट कीजिए कि आपके एरिया में ये क्वालिटी की, ये प्रिंट की, ये कलर की साड़ियां हैं, सूट्स हैं, कुर्तियां हैं, बहुत स्लो चलती है। तो आप मेहरबानी करके नेक्स्ट टाइम परचेज मत करना। वही राशि की आप जो फास्ट चलती है वो चीज ले लो, फटाफट बिकेगी। दोस्तों, मैंने ये चंद मुद्दे आपको बताए हैं। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका डेस्कटॉप रहेगा नहीं, और साथ में आप डेस्कटॉप जो बन गया है, जो कुदरती कारण के वश, तो वो कैसे मैनेज करोगे, वो मैंने आपको मार्गदर्शन 3-4 मुद्दों में दिया है। कृपया इसे ध्यान से समझिए, और ये विषय पे आपको कोई भी अगर प्रश्न है, प्लीज हमारा संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए या खुद आइए। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंत में इतना बताऊंगा, आप केसरिया से संबंध रेखे बैठे हो, केसरिया परिवार के सदस्य हो, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपका अगर डेस्कटॉप हो गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो भी बंडल आप परचेस करके गए हो और वो बिका नहीं है, तो आपका डेड स्टॉक मत बनाइए, वो स्टॉक लेके आइए, और नया जो मार्केट में फास्ट चलता है वो उसकी एक्सचेंज में लेके जाइए। हम आपको कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया।